कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 4। तो पाठ 4 मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसके पहले और वीडियो प्राप्त हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 4 में हम लोग थोड़ा सा जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी 3rd नंबर की जो हेडिंग है, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। उल्टे अर्थ वाले शब्द बेटा आप लोग जानते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जो किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताए वही हमारा क्या है? उल्टे अर्थ वाला शब्द है या विलोम शब्द है। जैसे मोटी, तो मोटी का क्या होगा? पतली। कमज़ोर, तो कमज़ोर का क्या होगा? ताकतवर। कमज़ोर का क्या होगा? ताकतवर। निडर, निडर का क्या होगा? डरपोक। निडर का होगा डरपोक। निडर मतलब ना डरने वाली, डरपोक मतलब बहुत डरती है जो। दूसरी, दूसरी का क्या होगा? पहली। दूसरी का क्या होगा? पहली। ठीक, ठीक का क्या होगा? ठीक, ठीक का क्या होगा? गलत। और बड़ी, बड़ी का क्या होगा? छोटी। बड़ी का होगा छोटी। तो ये क्या है? ये उल्टे अर्थ वाले शब्द है। देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है। ऐसे ही उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अभी मैंने बताया ना कि जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। अब देखिए 4 नंबर हेडिंग आपकी क्या कह रही है कि जंगल में रहने वाले जंगली, रेड कलर से लिखा है ना, जंगल में रहने वाले जंगली, पाले जाने वाले पालतू और जंगल में न रहने वाला जीवों को जली और जल में रहने वाले जीवों को जली कहते हैं। जंगल में रहने वाले को जंगली, पाले जाने वाले को पालतू और जल में रहने वाले को के जीवों को जली कहते हैं। चित्रों को देखकर उनके सामने सही शब्द लिखिए। अब आपको चित्रों को देखना है और पहचानना है और उनके सही शब्द को लिखना है। तो देखिए शेर है, लोमड़ी है, सांप है, इसके सामने आपका लिखा हुआ है जंगली, है ना। फिर देखिए क्या है? मगरमच्छ है और क्या है? मछली है। तो इसके सामने आप क्या लिखेंगे? जलीय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जलीय। फिर नेक्स्ट है आपका बकरी, ऊँट और घोड़ा। उसके सामने क्या लिखेंगे? ये हमारे पालतू जानवर होते हैं। तो इसके सामने आप लिखिए पालतू। इनके सामने आप लिखेंगे पालतू। अब देखिए यहाँ पे दिया है, इस चित्र कथा का अभिनय कीजिए। बकरी को घास तक पहुँचाइए। देखिए यहाँ पे खेल दिखा है आप लोग के लिए, गेम है। यहाँ पे बकरी बनी है और दूसरी तरफ आपको घास दिख रही है। इस बकरी को आपको पेंसिल की सहायता से घास तक पहुँचाना है, रास्ता बनाना है। इसको सब लोग करिएगा। ये आपका गृह कार्य है, इसको सब लोग करिएगा। इधर साइड बकरी है, दूसरे साइड घास है। आपको बकरी को घास तक पहुँचाना है। अब देखिए नीचे आपको दिया है योग्यता विस्तार। बकरी यह दूध देने वाला पालतू पशु है। बकरी जो है वो हमारा क्या है? दूध देने वाला पालतू पशु है। इसे झाड़ियों और पेड़ों की पत्ती खाना बहुत पसंद है। बकरी को झाड़ियों और पेड़ों की पत्ती खाना बहुत पसंद है, इसलिए जंगलों से इसका निकट का संबंध है। इसलिए ये लोग कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर जंगल में रहते हैं। दूध, खाल, ऊन और मांस के लिए लोग इसको पालते हैं। इससे देखिए हमें क्या क्या मिलता है? तो दूध मिलता है, इनकी खाल मिलती है, ऊन मिलता है, इनके बालों से ऊन बनता है और मांस के लिए भी इनको पालते हैं। कश्मीर का प्रसिद्ध पश्मीना शॉल वहाँ पाई जाने वाली पश्मीना बकरी के ऊन से ही बनता है। कश्मीर का जो शॉल बनता है, जो सबसे प्रसिद्ध शॉल है, वो वहाँ पाई जाने वाली पश्मीना बकरी के ऊन से ही बनता है। वो बहुत गर्म होता है। जो शॉल होती है बहुत ही गर्म होती है। फिर देखिए यहाँ पे नीचे है भेड़िया। यह कुत्ते की तरह दिखने वाला जंगली पशु होता है। जो भेड़िया होता है वो कुत्ते की तरह दिखने वाला जंगली पशु होता है। यह मांसाहारी होता है। जो भेड़िया होता है ये मांस को खाता है, यह मांसाहारी होता है। भेड़िए समूह में शिकार करते हैं। हजारों साल पहले मनुष्य ने कुछ भेड़ियों को पालतू बना लिया था। जो मनुष्य भेड़िया होता है वो क्या करता है? वह समूह में शिकार करता है। वो अकेले जल्दी शिकार नहीं करता है, वो समूह में ही शिकार करता है।
लेकिन हजारों साल पहले मनुष्य ने कुछ भेड़ियों को पालतू बना लिया था, जिससे कुत्तों का जन्म हुआ। जिससे क्या हुआ? जिससे कुत्तों का जन्म हुआ। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपका पाठ 4 बहादुर बकरी। आज आपका ये पाठ पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अभ्यास कार्यों को आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द भी आप अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए। अब आइए देखते हैं हम लोग, क्योंकि आपका पाठ 4 कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आपकी इस पुस्तक में आपके थोड़े से मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए एक कहानी दी गई है। ये कहानी केवल पठन हेतु है। इस कहानी को मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो देखिए कहानी का नाम क्या है? तालाब की सैर। तालाब की सैर। तो देखिए इसको चित्र के माध्यम से आपको पढ़ना है। तो तालाब के पास एक पेड़, देखिए यहाँ पेड़ का चित्र बना है, पहले तालाब का चित्र बना है। इसके चित्र के माध्यम से ही इस कहानी को हमें पूरा करना है। तो देखते हैं। तालाब के पास एक पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। पेड़ के पास एक गुफा में एक खरगोश भी रहता था। दोनों दोस्त थे। एक दिन गिलहरी बोली, खरगोश भाई आओ छुपन छुपाई खेलें। एक दिन गिलहरी जो है वो खरगोश से बोलती है कि चलो हम लोग छुपन छुपाई खेलें। खरगोश ने कहा ठीक है, तुम छिप जाओ, मैं ढूंढता हूँ। तालाब के पास एक टोकरी पड़ी थी। गिलहरी उसके अंदर छिप गई। तालाब में तैरती बतख ने उसे देख लिया। किनारे पर एक कछुआ बैठा था। उसने भी देखा। खरगोश ढूंढने लगा। अब देखिए जो गिलहरी थी वो नदी के किनारे एक टोकरी पड़ी हुई थी, उसी टोकरी में जाकर छिप गई। और जो कि तालाब में एक बतख तैर रही थी, उसने उसे छुपते हुए देख लिया। और किनारे पर एक कछुआ भी बैठा हुआ था, उसने भी उसे छिपते हुए देख लिया। अब खरगोश क्या करने लगा? ढूंढने लगा। बतख ने टोकरी की तरफ इशारा करके बता दिया। बतख ने देखा था कि गिलहरी कहाँ छुप रही है, तो उसने टोकरी की तरफ इशारा किया और बता दिया। टोकरी की जाली में से गिलहरी देख रही थी। जैसे कि खरगोश टोकरी के पास आया, गिलहरी बाहर निकल आई और कूदने लगी और जोर से कूदने लगी। चीटिंग चीटिंग, गिलहरी कह रही है चीटिंग चीटिंग, बतख ने बताया है। अब गिलहरी खरगोश से कह रही है कि तुम चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग चीटिंग आप तुम्हें बतख ने बताया है। खरगोश और कछुआ हंस पड़े। खरगोश और कछुआ क्या करने लगे? हंसने लगे, हंस पड़े। गिलहरी बोली, चलो खरगोश भाई हम भी तालाब की सैर करते हैं। गिलहरी और खरगोश दोनों टोकरी को खींचकर पानी तक ले गए। उन्होंने टोकरी तालाब में डाल दी। टोकरी तैरने लगी। गिलहरी उछलकर टोकरी में बैठी। खरगोश भी उसमें कूद गया। टोकरी चल पड़ी। साथ में बतख और कछुआ भी। गिलहरी और खरगोश को तालाब की सैर करने में बड़ा मज़ा आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रही आपकी कहानी। इसको एक बार आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। देखिए एक तालाब था, उसके पास एक पेड़ था। उसमें कौन रहते थे? गिलहरी रहती थी। और उसी जगह पे एक गुफा थी, उसमें कौन रहता था? खरगोश रहता था। दोनों दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन गिलहरी और खरगोश ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग खेलते हैं। तो वो लोग खेलने लगे। गिलहरी को खरगोश ने कहा कि तुम छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। और वो तालाब के पास पड़ी एक टोकरी के नीचे गिलहरी छिप जा गई। लेकिन वहीं पे क्या, एक बतख और एक कछुआ बैठा था। बतख तालाब में तैर रही थी। तो जब खरगोश उसको ढूंढने लगा तो बतख ने टोकरी की तरफ इशारा किया। तो इतने में गिलहरी बाहर निकली और चीटिंग चीटिंग कहकर चिल्लाने लगी कि बतख ने बताया है। इतने में खरगोश और कछुआ हंसने लगे। गिलहरी बोली, चलो
खरगोश भाई हम भी तालाब की सैर करते हैं। वो दोनों तालाब में सैर करने के लिए टोकरी को खींच के नदी के किनारे ले गए और तालाब में डाल दिया। फिर तालाब में गिलहरी टोकरी में उछलकर बैठ गई और खरगोश भी बैठ गया और फिर वो दोनों क्या करने लगे, तालाब में सैर करने लगे। साथ में बतख और कछुआ भी तालाब की सैर करने लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रही तालाब की सैर कहानी जो कि आपके पढ़ने के लिए थी। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिए और उच्चारण करिए। सब लोग किताब रख कर उच्चारण करिएगा और कहानी को ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।